है। उन्होंने बता दिया कि वो सामने एक हुंडी उसकी चलती है, उसके पास जाओ। वो सेठ के पास गए। उस सेठ ने देखा कि ये तो नरसी की हुंडी है, नरसी की हुंडी नहीं चलती है, रिजेक्ट हो चुका है, देखो ये लिस्ट में लिखा है, तुम्हारे साथ धोखा कर दिया महात्माओं। वो तो ठग झूठा कपटी आदमी हो गया। अब वो महात्मा न्यों कहे भाई ऐसा आदमी तो नहीं लगे था, उनका ना जचिया बात, वो आदमी झूठा कपटी है, पर हमने घना जोर दे दिया और वापस जावांगे, हमारे 500 रुपये पावेंगे उसके पास रखे हुए। उसने डरते ने लिख दी होगी। लेकिन अब कैसे गुजारा करें? 2, 3, 4, 10, 20 सेठों को से पूछा, सब ने यही जवाब दिया। नगर से बाहर जाकर और उस समुद्र के किनारे बैठ गए और माथे माथर मार लिया, कर लिया नु। उधर से नरसी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि परमात्मा ने आके भक्तों को पैसे दिए या नहीं। देखा कि वो तो मायूस हुए बैठे हैं। तब उसने सोचा कि गलती बन गई हमारे से, परमात्मा आए क्यों नहीं। अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान आया था, आटा, नमक, मिर्च जो भी था, चावल, चीनी, दूध, वो कोई बचा तो नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि और तो कुछ नहीं बचा है, केवल पलोथन बचा है। पलोथन, पलोथन क्या होता है? जैसे रोटी बनाते समय सूखा आटा थोड़ा सा रख लेते हैं अलग से और उसमें लोई बनाकर उसमें ऐसे दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर ऐसे पोया करते हैं ताकि वो हाथों का ना चपके। तो वो पलोथन यानी वो थोड़ा सा सूखा आटा बचा हुआ था। नरसी बोला इसकी रोटी बना। वो रोटी बनाई तो 4 रोटी बनी उसकी। उधर से परमात्मा ने लीला की। एक राह चलता महात्मा साधु रूप बना के द्वार पर खड़ा हो गया। कहने लगा भाई भूख लगी है। कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। नरसी बोला आ जाओ महाराज बैठो। वो 4 रोटी बना रखी थी, चारों दे दी। अब खाओ महाराज। अब खा कर रोटी, पी कर पानी, परमात्मा जो साधु रूप में था चल पड़े। और वहाँ क्या हुआ, उधर जाकर के सांवल नामक एक मारवाड़ी सेठ, दोनों कान्ना में तक कलम टांग रखी, इतना बड़ा साफा और दोहरा धोती जैसे डबल, ये राजस्थानी बुजुर्ग बांधा करें इस तरह की वेशभूषा करके। और वहाँ पहुँच गया, महात्माओं के पास प्रकट हो गया कि कबीर परमेश्वर, और कहने लगा महात्मा जी कैसे बैठे हो? अब सेठ जी के बैठे हैं, बस पूछो मत, ऐसे ऐसे समस्या आ गई। और नरसी व्यक्ति तो लगा है अच्छा, हमने ज़्यादा जोर दे दिया, उसने हुंडी बना दी। और यहाँ सांवल नाम का कोई साहूकार को नहीं, और अब हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमने अपना सैर सपट्टा करना था, तीर्थ यात्रा यहाँ देखनी थी, घूमना था। तो परमेश्वर बोले भाई कौन कहे सांवल सा सेठ को ना इस द्वारका में? मैं रहा। अक आप हो? अक हाँ भाई मैं हूँ। अक सचमुच? अगर वो झूठ बोल रहा हूँ मैं? लो कहाँ वो ड्राफ्ट दो, मैंने वो हुंडी दे दी, लो जी आ जा। उस द्वारका के मेन बाजार में जाके और न्यों बोला परमात्मा चद्दर बिछा लो भगतों, चद्दर बिछा दो आप। चद्दर बिछा दिया और न्यों उन सब सेठों को दिखा दिखा कर न्यों का एक चांदी के रुपये आया करते, चांदी के से मोटे मोटे कति काचे नए लाए रखे भगवान ने, 2, 3, 4 वो सारे देखे निकल कर रखी हो रहा भाई, चारों तरफ झूम गई दुनिया। अब कौन है भाई? वो महात्मा बोले सांवल सेठ तुम नाटो थी युरा द्वारका का सेठ, 500 रुपये दर दिए नए नए। और कहा कि उस नरसी सेठ को कह देना उसका दास हाजिर है, चल करोड़ हुंडी लिख दे, इस दास के नाम सारी हुंडी लूँगा उसकी। न्यों कहकर अंतर्ध्यान हो गए, सबके सामने अदृश्य हो गए परमात्मा।
तब उन द्वारका वाले लोगों का जच्चारा भाई ये तो सचमुच भगवान थे। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निष्काम बगैर किसी इच्छा के। तू जैसे मैं कहता तू भक्ति दान धर्म करता रहे और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब ये कथा इसलिए सुनानी पड़ी कि ये दानंद जैसे नास्तिक काल के दूत था यू, और उधर से वेदों को सत्य मानता है, वेदों को विपरीत टोटली ज्ञान सत्यार प्रकाश में बर रखा है। परमात्मा की महिमा से अंश भी परिचित नहीं था। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश है, ये है प्रकाशक वैदिक कीर्ति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 276 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश है और एकादश समोल्लास, 11वां समोल्लास, 276 पृष्ठ पे। प्रसन्न करने वाला कहता, द्वारका जी के रण छोड़ जी की जिसने नरसी महिता के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया, इत्यादि बात भी क्या झूठी है, झूठ है। अब इस दानंद नास्तिक कहता है किसी साहूकार ने रुपए दे दिए होंगे और किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि कृष्ण जी ने भेजे। बता, ये नहीं मानता इन बातों को बिल्कुल भी। पुण्यात्माओं, ये दास इस मार्ग पर लगा ही लगा था। उसमें हमारे पास, हमारे मकान में एक किराएदार रहा करता, आर्य समाजी टीचर था, वो शास्त्री था, प्राइमरी क्लास का हेड मास्टर था, 5वीं कक्षा का। तो वो वहाँ रहता था, बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, आर्य समाजी था, कट्टर, और हर तरह से बहुत सभ्य आदमी था। उसमें आयु भी उसकी 50 से ऊपर, यानी रिटायरमेंट के आसपास ही था, 55-54 वर्ष की आयु होगी। तो भगवान की जैसे पहले हमने जैसा ज्ञान था वैसा ही हम तो ये तो मानते थे कि भगवान जो चाहे कर सके, और कोई ये कह देता कि नहीं ये तो असंभव बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, आर्य समाज के लोग और दानंद की थ्योरी नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। दानंद जी ने तो परमात्मा को कति अपाहिज बना रखा है कि वो ना यूँ कर सकता ना यूँ कर सकता, बस कुछ नहीं कर सकता। इस दास ने उपदेश दिया 17 फरवरी सन 1988 में, और 1990 की बात है ये, 2 वर्ष बाद। ऊपर एक अलग से कमरा बनाया पूजा के लिए, एक गैलरी के ऊपर एकांत स्थान पर पूजा स्थल बनाया, और उसमें आमने सामने खिड़की, इधर आंगन में उधर गली में, और एक दरवाजा था ऊपर छत पे। कुछ पुस्तक छपवाई इस दास ने, ये नित्य नियम वाली भक्ति बोध जैसी पुस्तक छपवाई। तब उस समय तक इस दास को नाम उपदेश देने का आदेश नहीं था, और श्रद्धा पूरी थी, परमात्मा में पूरी निष्ठा थी। और ये छपवा करके बनवा करके गुरुदेव के पास भिजवाते थे, वो फिर अपने उपदेशियों को ऐसे फ्री दिया करते थे। तो गुरुजी ज़्यादातर पंजाब में रहते थे और यहाँ छुड़ानी आते थे, केवल वहाँ समागम होता था, वर्ष में 2-3 बार वो आते थे। फिर क्या हुआ कि ये पुस्तक छपवा के कि गुरुजी आएंगे पंजाब से यहाँ, फिर वहाँ उनको दान कर देंगे, उनको देते थे। तो ऊपर एक तख्त रखा हुआ था, उसका बनाई थी गैलरी के ऊपर, 5.5 बाई 15-16 फुट का है वो, उसमें वो पुस्तक रख दी 2000 तख्त के ऊपर। अच्छा, उससे पहले वो जो बनाया उसके हमने वो लगानी चाहिए, इसके ये जाली होती है ना, लोहे की जाली, ये मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी साइज की होती है। ये जाली दोनों आमने सामने वाली खिड़कियों की, झांकी की, जंगलों की,
ये दास नाप कर ले गया। वह थी जैसे 2 फुट 8 इंच थी, जैसे चौड़ाई, ऊंचाई थी 4 फुट, ऐसे वो नोट कर ले गया। और वहाँ दुकानदार जो लोहे वाला था उसको दे दी वह पर्ची कि आप इस साइज की जाली काट दो। ये दास चला गया कुछ और सामान लेने। स्कूटर मेरे पास था, मैं वापस आया, उसके नौकर ने, लाला के नौकर ने वो दोनों जाली इकट्ठी पैक करके और बांध रखी और बता दिया ये उठा लीजिए। उनके पेमेंट करके और मैं स्कूटर का आगे रख के घर ले आया। आते ही मेरे बड़े वाला लड़का 12-13 वर्ष की आयु का था उसमें, और एक किराएदार रहता था बिहार का। उन दोनों से कहा कि भी आप ऐसे करो, इनको सीढ़ी लगा के और इनमें कील ठोक दो, बस सिंपल सी ला दो। उन दोनों ने वो जाली उठाई, लगाने लगे। उन्होंने बताया कि जी ये तो छोटी आ गई, जैसे 2 फुट 8 इंच था वो 2 फुट काट दी कि लाला के नौकर ने, दोनों ही ऐसी काट दी। और वो देखा सचमुच ऊपर तो सही साइज उनका, बराबर में जो था चौड़ाई थी वो 8 इंच छोटी। वहाँ भी कमाल हो गया। मैं बोला इसको तुम गलत ऐसे करके देखो, मेरे सामने यूं करके देखा वो तो और ज़्यादा डिफरेंस हो गया। मैंने सोचा वाह भाई अब फिर देखेंगे, इसने तुम नो करो, इसको पैक करो और वापस रख दो। सर्विस का काम था, मैं 2-3 दिन आया नहीं। उनकी मम्मी ने वानियों की ने उठा के कई दिन की नीचे रखी थी, स्टोर में फेंक दी। वो मेरा भी बात ध्यान नहीं रही, रखी रही स्टोर में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, जैसे मार्च में बनाई हो, मार्च अप्रैल में, और फिर सितंबर में आया करते गुरुजी। तो रेनी सीजन पूरा हो लिया तो उस समय ये बनवाई पुस्तक भक्ति बोध और तख्त पर रख दी। अब उसमें क्या था, ग्लास के किवाड़ लगे हुए थे उस झांकियों के, और एक शीशा फूटा हुआ था। एक तो खिड़की बंद कर दी, दूसरी का एक शीशा टूटा हुआ था, उसमें अगर चूहे आके और ये पुस्तक काटने लग गए। तो फिर मेरा ध्यान आया कि भी क्यों ना इसके चारों तरफ वो लोहे की जाली लगा दें। मालिक ने लीला करनी थी ना, जाली तो और भी ला सके थे। मेरे दिमाग में क्या आया कि इन बच्चों को बोल दूं कि उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक का ला दें। कोई कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था थी, नहीं ला पा रहा था मैं कोई काम दूर, क्योंकि रोहतक से 70 किलोमीटर दूर हमारा काम वो होता था, नौकरी का जो केंद्र था, साइट थी, वहाँ जाता था। कई दिन लगातार इतना बोझ लोड रहा कि मैं नहीं कुछ ला पाया। तो मैंने सोचा ऐसा था, इसको ऐसे लगवा देते हैं। मैं ऐसे कहकर चला गया। तो शाम ने मेरा आने का जो समय हुआ ऑफिस से 5 बजे सी 5:30 बजे आ जाते जैसे, तो उस समय उनके उसकी मम्मी ने ऊपर तो उतार के वह जाली नीचे डाल दी कि भाई इन लगा दो। वही दोनों जने, बड़ा लड़का और साथ में वो किराएदार, दोनों ने लगाने की चेष्टा की। ऐसे लगाते हैं, जो नीचे बचेगा शायद उसको ओवरलैप करके इनको लगा देंगे। मैं अच्छी तरह समझा के गया था इनको। तो इन्होंने जब लगानी शुरू करी तो वह जाली पूरी की पूरी आ गई, यानी ऊपर से पूरी, ऊपर नीचे तो पूरी। और जो चौड़ाई में 8 इंच लगभग, मुझे आज भी याद है, इतनी छोटी थी ये, इतना, वो 8 इंच पूरी होगी और 6 इंच और आगे बढ़ गई। मैं वापस आया, आते मुझे चिंता थी कि कदे बच्चा ना लगाई हो तो अब लगवाऊंगा जाके। मैंने देखा जाली लगा रखी, मैं संतुष्ट हुआ। एक जाली वहीं पड़ी नीचे। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली कोई और ले आए के बालक? वो कहने लगी नहीं, ये वही थी जो मैंने ऊपर फेंक दी थी ये, और मैंने ही उतारी। उससे पहले और कोई किसी झांकी जंगले का जाली ऐसी हमने लुआ भी नहीं रखी थी। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है? कि वो अभी लगा के खेलने गया है, वहीं खेत से थे, उधर खेला करते बच्चे।
मेरे पर नहीं डटेगा। मैं कहा ना